हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा ना सिलेबस पे बात करेंगे, थोड़ा कोर्स से हट के। जैसा कि मैं बोला था, सीबीएसई वाले ने क्या किया है, अपना सिलेबस अपनी साइट पे डाल दिया, तो उसको एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सैम्पल पेपर से बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर और सिलेबस दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। तो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हम आ गए यहाँ पर सीबीएसई के मेन वेबसाइट में, जो वहाँ पे हमको इंटरफेस में देखने मिला। मेन वेबसाइट परीक्षा संग्राम रिजल्ट सारांश एकेडमिक वेबसाइट और प्रशिक्षण त्रिवेणी दिया हुआ है। तो हमको काम है एकेडमिक वेबसाइट पे, तो हम इसमें जाते हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला होगा सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर्स भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, सैम्पल पेपर देखो 2023-24 का है। अगर सैम्पल पेपर पे वीडियो चाहिए, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करना। मैं अगर किसी का भी कोई डिमांड रहा, तो मैं कोशिश करूँगा सैम्पल पेपर भी एनालाइज करके उसके भी सॉल्यूशन करने का। ठीक है, तो अभी हम ध्यान देते हैं अपना सिलेबस में। तो यहाँ पर करिकुलम करके हुआ, तो करिकुलम में देखना यहाँ पर 2023-24 है, इसमें क्लिक करना। उसके बाद देखना यहाँ पर, अगर कोई 10th 12th वाला बच्चा है, इस पे क्लिक करने के बाद अगर कोई 10th 12th वाला बच्चा है, तो यहाँ पर देखना जो 10th क्लास का अगर 9th 10th वाले, तो सेकेंडरी करिकुलम में चेकआउट कर लेना। और अगर कोई 12th का 11th का है, जो कि मैं अकाउंट्स को लेके बताने वाला हूँ, तो सीधा क्या करोगे, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास आएगा लैंग्वेज पेपर, आएगा एकेडमिक पेपर और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो हम लोग को एकेडमिक पेपर पे करना है। मैं अकाउंट्स का बताने वाला, तो मैं अकाउंट्स क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को और कुछ चाहिए, जैसे मान लो बीएसटी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, तो वो उसमें क्लिक करें और उसमें मिल जाएगा। और अगर इस पे भी एनालाइज वीडियो चाहिए, ठीक है, या फिर मतलब नहीं मिलने वाला, या फिर ऐसा है कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ हमको नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए कमेंट करें। अगर किसी का भी डिमांड रहा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो हम ध्यान देते हैं क्लास 12th का। ये तो क्लास 11th का है। क्लास 12th आपका पड़ जाएगा नीचे। ठीक है, क्लास 11th का भी ये देख लेना आप। मैं क्लास 12th का अकाउंट्स को लेके बना रहा था, क्लास 12th का बता रहा, तो ये अपना स्टार्ट होगा क्लास 12th। क्लास 12 देखो यहाँ पर क्या 2023-24 करके दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देख लो थ्योरी। ठीक है, थ्योरी जो है तुम्हारा 80 मार्क्स का आएगा, प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का आएगा, और 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट ये रहा, यूनिट्स में डिवाइड है, जो पार्ट ए बी सी करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं पार्ट ए बी कर दे रहा हूँ, सी तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है, और दूसरा तुम्हारा ये दूसरा पार्ट बी और सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जो तुम्हारा पार्ट ए है, ठीक है, टोटल देख लो यहाँ पर पार्ट ए है। तो पार्ट ए जो है यहाँ पर तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज करके दिया। यूनिट 1 देखो, यूनिट 1 में तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कितने मार्क्स का, 36 मार्क्स का दिया हुआ है। ये 36 मार्क्स का ये दिया हुआ है, जैसे कि मैं बोला था 36 मार्क्स का ये देगा। और तुम्हारा फिर कंपनीज वाला 24 मार्क्स का है। यूनिट 1 तुम्हारा 36 का है, और कंपनी अकाउंटिंग है तुम्हारा 24 मार्क्स का, टोटल हो रहा है 60 मार्क्स। सेम उसी तरह से पार्ट बी दिया हुआ है। पार्ट बी में तुम्हारा है देखो, यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल है 20 मार्क्स का है। तो जो तुम्हारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो तुम्हारे 12 मार्क्स का है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा 8 मार्क्स है। तो टोटल 20 मार्क्स हो गया। तो ऊपर का 60, इधर 20, 80 मार्क्स का पेपर ये हो गया। अब देखो प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क पे प्रोजेक्ट तो मिलता है, उस पर 20 मार्क्स मिलेगा, उस पर नहीं ध्यान देते हैं। फिर जो अपना मेन टॉपिक है उस पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो आगे सिलेबस देखो क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया। पार्टनरशिप का देखो, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पार्टनरशिप क्या होता है ये बताया था, फीचर्स बताया था। आगे तुमको और बताऊंगा डीड क्या होता है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का भी जिक्र किया था, वो क्या होता है, वो चीज़ें भी बताऊंगा मैं। उसके बाद नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, देखो फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, वो क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स दिया हुआ है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और दिया हुआ है, पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग दिया है, गुडविल क्या होता है, ये चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशंस में देखो क्या है, पीएसआर दिया हुआ है, यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है, यहाँ पे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। तो उन सबको हम क्लियर करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया हुआ है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज का दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ गया, ये चीज़ें दी हैं।
अब देखो जैसे ये वाला चेंज इन PSR में देखो क्या दिया है, अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेक्रीफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, ये चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। तो अगर किसी को ये PDF डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये PDF डाउनलोड कर लेना अकाउंट्स का। और अगर और भी चाहिए होगा PDF वगैरह तो वो बताना मेरे को, मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में जैसे कि इसमें दिया हुआ था, अब देखो यहाँ पर क्या है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल में तुम्हारा है फीचर्स एंड टाइप्स कंपनीज का दिया है। शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है, उसका नेचर्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, इन सबको भी पढ़ेंगे हम। और देख लो यहाँ पर क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पर है इशूज एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशूज एट प्रीमियम, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। और क्या है इसमें देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP जो है स्वीट इक्विटी दिया हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ यहाँ पर दिया है फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट वगैरह भी इसमें देखेंगे आपके क्लास 12th में हम। आगे देख लो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में भी दिया हुआ है, इतने सारे टॉपिक्स दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में, तो इन सबको भी देख लेना थोड़ा। और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लो, तुम्हारा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में, मीनिंग है, नेचर है, यूजेस है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो जो चीज़ें मैं बता चुका था आपका स्टार्टिंग में, जो बेसिक था उसमें बता चुका था। अब ये सिलेबस में इन सब चीज़ को देख लेना, ठीक है। और तो यहाँ पर जैसे ये हो गया 5th में कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी में आ जा रहा है आपका, है ना। तो इन सबको देख लेना। कैश फ्लो में देख लो क्या क्या मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, ये सब जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं ना अपना CBSE में, जितने भी पॉइंट सिलेबस पॉइंट दिए, सबको मैं A to Z क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती है ना, तो वो सब सारे मेरे वीडियोस में क्लियर होगी। तो उस वीडियोस को ध्यान से देखना, उन वीडियो को देखोगे अच्छे से तो आपका जो बेस है, बेस एकदम क्लियर होने वाला है। तो इसी तरह से वीडियो आती रहेगी, और जो चीज़ें डाउट होगा कमेंट में डाउट लिख देना। और फिर इसी तरह से हम मिलते हैं, बने बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, और थोड़ा प्यार दिखाते जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट करते जाएगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, और दिल करता है तो सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं फिर दोबारा।